इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव का इस देश में योग के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज की तारीख में बाबा रामदेव ने सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़े हैं। वो न सिर्फ सवालों के कटघरे में खड़े हैं, बल्कि जल्द उन्हें अदालत के कटघरे में भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। यह खबर आपको विस्तार से जाननी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव पर कौन से भ्रम फैलाने के आरोप लगे? क्या यह भ्रम अपने बिजनेस को फैलाने के चक्कर में फैलाया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर तरफ उठ रहे हैं। हालांकि इन सवालों के जवाब बाबा रामदेव को देने चाहिए, लेकिन हम आपको पूरा मसला क्या है पहले फैक्ट्स के साथ बताते हैं। फिर जब उनसे पूछा है तो उन्होंने क्या कहा, उनकी कंपनी की तरफ से क्या कहा गया, यह भी बताऊंगा। क्योंकि बाबा रामदेव आज सिर्फ योग गुरु नहीं रह गए हैं, बल्कि पतंजलि आयुर्वेद जैसी अरबों रुपए की मल्टीनेशनल कंपनी खड़ी करने के बाद आज वो एक बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। दुनिया भर में लोग बाबा रामदेव पर भरोसा करते हुए उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को फटकार लगाई, उससे देश के करोड़ों लोगों को झटका लगा है। पहले यह देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ ऐसा क्यों कहना पड़ा। दरअसल यह मामला भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा है, जिसमें बाबा रामदेव और पतंजलि पर आरोप है कि वो भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को पतंजलि और रामदेव को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन पतंजलि और रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया। जवाब ही नहीं दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई। आज की सुनवाई में 27 फरवरी को दिए गए नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और पतंजलि को न सिर्फ फटकार लगी है, बल्कि अगली तारीख यानी 2 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है जज ने कि बुलाओ बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए कहा कि बाबा रामदेव हाजिर हो, पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण हाजिर हो, इसका भी आदेश दिया गया। यानी दोनों को अब कोर्ट में पेश होना होगा। यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो भी अलग ही लेवल की है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने की बेंच ने रामदेव की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी से कई तीखे सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा गया कि आपका यानी पतंजलि का जवाब कहां है। इस पर मुकुल रोहतगी जो पतंजलि के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम जवाब दाखिल नहीं कर पाए। इस पर जस्टिस कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा कि यदि आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके बाद कोर्ट के आदेश जारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यानी पतंजलि और रामदेव की कंपनी पतंजलि जो है, हमारे आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं जी। कोर्ट जवाब मांग रहा है और जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में रामदेव कहां से आ गए। तब सुप्रीम कोर्ट एकदम भड़क गया। उसने कहा कि बहुत हो गया, आपके क्लाइंट अगली तारीख को कोर्ट में अपीयर होंगे। पिछली सुनवाई पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 नवंबर 2023 को पतंजलि ने अंडरटेकिंग दी थी, उसके बाद भी पतंजलि के विज्ञापन छापे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पतंजलि ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना की जाए। यानी कोर्ट कह रहा है कि कंटेम्प्ट का मामला क्यों ना चले रामदेव पर, यह बताइए। और वो पूछ रहा है कि भाई 2 हफ्ता का समय दिए, जवाब क्यों नहीं दिए भाई। क्या देश में जो कानून व्यवस्था है उससे बाबा रामदेव ऊपर हो गए हैं क्या? यह मैसेज जो जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि बुलाइए, फिर उनको कोर्ट में बुलाइए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी क्लास लगा दी बाबा रामदेव उनकी पतंजलि की, और कह दिया कि अगली तारीख में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव और पतंजलि ने ऐसा क्या विज्ञापन दिखा दिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी फटकार मिल रही है और बाबा रामदेव को खुद कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कह दिया गया। नहीं होंगे सामने तो क्या जेल जाएंगे? जिस मामले में यह पूरा केस चल रहा है उसमें अगर कार्रवाई हो गई तब बाबा रामदेव और पतंजलि के साथ क्या हो सकता है, सब आगे बताऊंगा।
लेकिन पहले देखिए कि बाबा रामदेव के जिन विज्ञापनों को लेकर यह पूरा मामला चल रहा है, उसमें से एक विज्ञापन क्या कहता था। साल 2022 में पतंजलि आयुर्वेद अपने विज्ञापन में एलोपैथी दवाओं की आलोचना करते हुए पतंजलि के योग और आयुर्वेदिक दवा अपनाने की बात कह रहा था। इस विज्ञापन का टाइटल देखिए, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी ने जो भ्रम फैलाए हैं उनके बारे में जानकारी। यह विज्ञापन 10 जुलाई 2022 को अखबारों में पब्लिश हुआ। इसे पतंजलि ग्रुप की कंपनी पतंजलि वेलनेस ने दिया था। इस विज्ञापन में पतंजलि की तरफ से कहा गया कि एलोपैथी दवाएं लेने के बावजूद लोगों की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही। पतंजलि के इसी तरह के विज्ञापनों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आपत्ति जताई और कहा कि यह भ्रामक है। आईएमए का आरोप है कि बाबा रामदेव और उनकी कंपनी अपने विज्ञापनों से लोगों को एलोपैथी दवाओं के बारे में गलत जानकारी दे रही है। इसे देखते हुए 17 अगस्त 2022 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी। कहा गया कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया है। इसके अलावा पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कई बीमारियों के इलाज का झूठा दावा भी किया है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह चुका है कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावों वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। यानी कोर्ट भी मान रहा है कि पतंजलि ने बाबा रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन दिए। वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए अपनी बातें। इसके बाद पिछले महीने 27 फरवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापनों पर रोक लगा दी। यानी पतंजलि जो अपनी दवाओं को लेकर कह रहा है वो भी भ्रामक है, यह कोर्ट मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर मानते हुए यह भी कहा कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पतंजलि से जवाब मांगा, लेकिन जब आज जवाब नहीं मिला तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। अगर अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि को दोषी मान लेता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यहां आपको बता दूं कि कोर्ट की अवमानना और झूठे विज्ञापन को लेकर कानून में किस तरह की सजा और कितने जुर्माना का प्रावधान है। अगर आप देखेंगे, अगर आप अवमानना का मामला देखेंगे जिसमें भाई कहा जा रहा है कि भाई ये लोग पेश क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिए, तो इसमें सजा क्या है अवमानना के मामले में? 6 महीने की जेल हो सकती है। यानी अगर कोर्ट को लगा कि बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण अवमानना के दोषी हैं तो 6 महीने की जेल हो सकती है। और जो झूठे विज्ञापन का मामला है, इस मामले में इसमें 10 साल की सजा है बॉस, 10 साल की सजा। यानी जो ये पूरा मामला चल रहा है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 10 साल की सजा और कंटेम्प्ट के मामले में 6 महीने की जेल भी हो सकती है बाबा रामदेव को। झूठ बोलकर अपना प्रोडक्ट बेचना, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। बाबा रामदेव अपने मन से भर भर के एलोपैथी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एलोपैथी दवाओं के कम असरदार होने का कोई लिखित दावा या रिसर्च पेश नहीं कर रहे हैं। पब्लिक में बहुत कुछ, मतलब कुछ भी बोल देना बहुत आसान है। एलोपैथी दवाओं का बीमारियों पर कोई असर नहीं है तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पक्के सबूत देने चाहिए थे बाबा रामदेव। और अगर वो सबूत देते तो सवाल एलोपैथी दवाई बनाने वाली कंपनियों से हो रहा होता, बाबा रामदेव से नहीं। आपके इस तरह के दावे से अगर कोई मरीज अपनी दवा लेना छोड़ दे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर आप यह दावा करते हैं कि आपकी दवाई से लोग पूरी तरह ठीक हो रहे हैं तो इसका प्रमाण देश की जनता और सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। इसमें पहली बात यही है कि जो भी दावे बाबा रामदेव और पतंजलि कर रहे हैं उन दावों के पक्ष में सबूत देना चाहिए था। वो दावे किस रिसर्च के आधार पर कर रहे थे उसे बताना चाहिए था। इतने लोगों ने प्यार दिया, बाबा रामदेव पर भरोसा किया, जो कहा उसे आंख मूंद कर माना, तो उसके फैक्ट्स कोर्ट में क्यों नहीं दिए गए? और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वहां मजबूती से अपना पक्ष रखते बाबा रामदेव और पतंजलि। लेकिन यहां तो मामला उल्टा ही दिख रहा है कि विज्ञापन न चलाने की अंडरटेकिंग देने के बाद भी विज्ञापन रुके नहीं। और सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देना भी उचित नहीं समझा गया।
इसलिए कोर्ट ने कहा कि पर्सनली बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश। इतना ही नहीं, हमने भी इस मामले में कहा, पतंजलि से संपर्क करने का प्रयास किया कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, कोर्ट कह रहा है, आपको क्या लगता है। उस पर भी कोई जवाब नहीं, ना कोर्ट को जवाब, ना मीडिया को जवाब। क्या बाबा रामदेव लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इतने लोग जो उन पर विश्वास करते हैं उनके सामने आए और बताएं कि उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसका सच क्या है, वो क्या सोचते हैं? एलोपैथी को लेकर बाबा रामदेव क्या क्या दावे कर रहे थे जिस पर वो कानूनी मुसीबत में फंस गए, जरा एक बार वो सब सुनिए आप। एलोपैथी की दवाओं का सच बताता है क्या? एलोपैथी की दवा शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है। एलोपैथी की दवाएं क्या करते हैं, कुछ चीज़ें शरीर में ज़्यादा निकल रही हैं तो उन ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स, कुछ अलग अलग केमिकल्स और ऐसे ब्लॉकर्स दे देते हैं जो शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा निकल रही है उसको थोड़ा कम करते हैं, शरीर के विपरीत काम करते हैं। कुछ चीज़ ज़्यादा निकल रही है उसको कम करते हैं, ज़्यादा निकल रही है उसको कम करते, कम निकल रही है उस शरीर को उत्तेजित कर देते हैं स्टेरॉइड आदि दे करके उसको। अगर बाबा रामदेव के पास इसको लेकर फैक्ट्स थे तो उन्हें खुद ही कोर्ट जाकर इन दवाओं को बंद कराना चाहिए था, लेकिन यहां तो आईएमए कोर्ट में गया और बाबा रामदेव जवाब नहीं दे पाए। अगर तभी तो उनको बुलाया जा रहा है, उनसे जवाब तलब किया जा रहा है। और बड़ा सवाल यह भी, उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कह दिया था कि भाई इससे साइड इफेक्ट्स हुए, ये हुआ, वो हुआ। इतने लोगों की जिंदगी बची, वैज्ञानिकों ने बचाई, देश की सरकार ने इतने कोविड वैक्सीन लगवाए, क्या सब गलत था? और कहा गया कि 10,000, कह दिया कि 10,000 डॉक्टर मर गए वैक्सीन लगाने के बाद। इसका भी कोई प्रूफ वो नहीं दे पाए। इसलिए बाबा रामदेव को भी ये समझना चाहिए कि उन पर लोग विश्वास करते हैं तो जो वो कह रहे हैं उसके फैक्ट्स उन्हें देने चाहिए और कोर्ट में जाकर देने चाहिए ताकि उन पर विश्वास बना रहे। एक छोटा